शारदा सानवी आज अपने YouTube चैनल पर करवा रही हूँ आप लोगों को कक्षा 12th RBSE बोर्ड के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी का प्रश्न बैंक पूरा सॉर्ट आउट यानी कि हल किया हुआ प्रश्न बैंक हिंदी का। इसके अंतर्गत आपको परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम करवा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 12 का और विषय है हमारा आज हिंदी अनिवार्य। इससे संबंधित हमारे पास में तकरीबन 100 क्वेश्चन हैं। देखिए हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। इस पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है वो है विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है संकेत, भाषा, शब्द या ध्वनि। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में। हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ब, भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि कहते हैं बच्चों लिखने वाला, जो आपकी भाषा का लिखने का माध्यम होता है वो कहलाता है लिपि। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, यानी कि पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है, देवनागरी में, गुरुमुखी में या रोमन में? तो इसका सही आंसर आएगा गुरुमुखी। उपमावाचक शब्द है ज्यों, जैसे, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी यानी कि ज्यों और जैसे दोनों ही उपमावाचक शब्द हैं। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, इसमें अलंकार है। ये पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, उपमा है। तो इसमें अलंकार आएगा यमक। सर्कुलर शब्द का हिंदी अर्थ है, सर्कुलर शब्द का हिंदी अर्थ है परिपत्र। एलिजिबिलिटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? कर्मचारी, पात्रता, अपात्र या अनुमान। तो इसका अर्थ है पात्रता। ममता बैठी थी, कहाँ बैठी थी? रोहतास दुर्ग के प्रांगण में, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास दुर्ग के बरामदे में या रोहतास दुर्ग के बाहर? तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। अगला क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली में लिखित समाचार के भाग कौन कौन से हैं? इंट्रो, बॉडी, समापन या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। गंगा और सत्संग सुलभ होते हैं धन से, जप तप से, राम कृपा से या पूर्वजन्म के पूरे पुण्य से? तो इसका आंसर आएगा राम कृपा से। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से हैं? दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या उपयुक्त सभी? इसका आंसर आएगा बच्चों उपयुक्त सभी। फिर आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, देखिए निम्न में से भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम ध्वनि, व्याकरण, लिपि या वाक्य? तो इसका आंसर आएगा लिपि। भाषा के रूप होते हैं 3, 2, 1, 4। 2 भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है उपमा, अनुप्रास, श्लेष या यमक? तो इसमें आंसर आएगा आपके पास में उपमा। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इसमें अलंकार कौन सा है? यमक है, उपमा है, श्लेष है, अनुप्रास है? इसमें अलंकार है श्लेष। क्योंकि ये भी मैं बता देती हूँ, देखिए पानी एक ही बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ आएगा वो मोती के संदर्भ में अलग आएगा, मानुष के संदर्भ में अलग आएगा, चूने के यानी कि चूना, चूने के संबंध में अलग आएगा, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। प्रस्तावना का अंग्रेजी रूपांतरण ऑक्शन, टेंडर, यूनियन या इंट्रोडक्शन? इसका सही आंसर आएगा इंट्रोडक्शन। सिक्योरिटिंग से आशय है, क्या आशय? रहस्य, समीक्षा, पर्यवेक्षण, गणपूर्ति? तो इसका आंसर आएगा समीक्षा। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था? मांडव, चौसा, हल्दीघाटी, खतौली? तो इसका सही आंसर आएगा चौसा। कोयल ने पावस में मौन धारण किया है किसके कारण से? बादल के गर्जन के कारण से, वर्षा होने के कारण से, मेंढकों के बोलने के कारण से या पक्षियों के शोर के कारण? इसका सही आंसर आएगा मेंढकों के बोलने के कारण। खबर का लिखित रूप है लीड, स्टोरी, बाइट या स्क्रिप्ट? तो इसका आंसर आएगा स्टोरी। साक्षात्कार के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4? 2 प्रकार साक्षात्कार के। फिर अगला हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, देखिए विभक्ति शब्द कहलाता है, वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है, पद कहलाता है, वाक्य कहलाता है? इसके अंदर आंसर आएगा पद। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी? इसका करेक्ट आंसर आएगा देवनागरी। नंदन वंशी फूल उठी वही छोटी सी कुटिया मेरी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार आएगा? उपमा। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, लेकिन सही आंसर है आपके पास में उपमा। यमक अलंकार का उदाहरण है, पहला देखिए पीपर पात सरिसमन डोला, दूसरा तारागढ़ उषा नागरी,
तीसरा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। चौथा, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इसके अंदर करेक्ट आंसर है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यमक अलंकार होने का कारण 3 बेर और 3 बेर 2 बार आया है, दोनों बार में ही अर्थ अलग है। शेड्यूल शब्द का हिंदी अर्थ है छानबीन, अनुसूची, अनुभाग, अनुक्रम। तो इसका जो शेड्यूल का है वो है अनुसूची। सीज फायर शब्द का हिंदी अर्थ है युद्ध विराम, परिमंडल, परिवर्तन, परिसर। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा आपके पास में युद्ध विराम। तौलिए एकांकी में किसका वर्णन है? शिष्टाचार, सफाई, सभ्यता या सफाई की सनक का। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा आपके पास में सफाई की सनक का। गोपियों ने सुखी सरिता किसे कहा है? उद्धव के योग संदेश को, अपने हृदयों को, श्री कृष्ण के व्यवहार को, व्रज जीवन को। तो अपने हृदयों को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द एंकर, साइबर, बाइट या यूनिकोड। इंटरनेट जनित गतिविधियां ये संबंधित आती हैं साइबर से। तो ये होते हैं हमारे पास में तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन। आगे हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। इसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हम कर रहे हैं, यात्रा वृतांत मॉरिशस यात्रा के लेखक का नाम। इसका आंसर है श्रीधर पाठक। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न, फिर वापस हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। देखिए, देवनागरी लिपि है खरोष्ठी, ब्राह्मी, रोमन या फारसी? फारसी। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, देवनागरी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि से इसका ये आई है, यानी कि फारसी लिपि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पद, शब्द, वर्ण या वाक्य? वर्ण। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दही में अलंकार कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रास। फिर है अलंकार की विशेषता, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसका आंसर है अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कैटलॉग शब्द का हिंदी अर्थ है प्रस्ताव, दस्तावेज, सूची या परिपत्र। इसका आंसर है सूची। मोशन शब्द का हिंदी अर्थ है प्रस्ताव, सूची, परिपत्र, दस्तावेज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रस्ताव। शेख सादी कौन थे? इमाम, काजी, महाकवि या संत? तो इसका आंसर आएगा काजी। ठेले पर हिमालय शीर्षक है उबाऊ, दिलचस्प, विचित्र या आकर्षक? तो इसका आंसर आएगा आकर्षक। समाचार पत्र के पृष्ठ का विभागों में विभाजन कॉलम क्या कहलाता है? कॉलम। इंट्रो के बाद खबर का विस्तार क्या कहलाती है? इंट्रो के बाद खबर का विस्तार कहलाता है स्टोरी। स्टोरी आएगा द आंसर। भारत की प्राचीन लिपि मानी जाती है, रोमन लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, अवब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा के परिवार में बोलियां हैं कितनी? 19। यमक अलंकार का उदाहरण है मीठी लगे अखियन लुनाई, ताराघट उषा नागरी, पीपर पास सरिस मंडोला, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसके अंदर आंसर आएगा काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। शेरशाह ने दुर्ग पर आक्रमण किया था, कौन से दुर्ग पर? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रोहतास दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसके अंदर आंसर आएगा रोहतास दुर्ग। सैलरी शब्द का हिंदी अर्थ है वेतन, विनिमय, बचाव या स्वच्छता? तो इसका आंसर आएगा वेतन। आंकड़े शब्द का द्योतक डीड, डेप्ट, डील या डेटा? तो इसका आंसर आएगा डाटा। हंस पानी मिले दूध में से ग्रहण कर लेता है, किसको? दूध को। इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दूध को। श्री रामचंद्र ने हिंदी की पहली पत्रिका माना है रंगभूमि। इसका आंसर आएगा रंगभूमि। श्री रामचंद्र ने हिंदी की पहली पत्रिका माना है रंगभूमि को। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है 1993 यानी कि 1993। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। फिर आता है भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है लिपि। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती भगाइए, पंक्ति में कौन सा अलंकार? अनुप्रास। अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, न जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यह किसने कहा? ममता ने। इसका आंसर आएगा ममता ने। एपोलॉजी शब्द का हिंदी अर्थ है, क्या अर्थ है? क्षमा याचना। एलिजिबिलिटी का शब्द का हिंदी अर्थ है पात्रता। आशा सांपनी की औषधि है, क्या औषधि है? संतोष। मीडिया की भाषा में खबर को क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, बॉडी कहते हैं या समापन कहते हैं? तो खबर को कहते हैं स्टोरी। उल्टा पिरामिड शैली में लिखित समाचार के
तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी, समापन। बॉडी, समापन, इंट्रो या समापन, इंट्रो, बॉडी या समापन, बॉडी, इंट्रो। तो सबसे पहले आता है इंट्रो, आता है, फिर बॉडी आता है, फिर समापन आता है। तो ये होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के लिखित समाचार के तीन भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, मीडिया की भाषा में खबर को क्या कहा जाता है? स्टोरी कहा जाता है, टाइटल कहा जाता है, इंट्रो कहा जाता है या हार्ड न्यूज कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टोरी। फिर हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका का नाम? नवचितपट, पंजाब केसरी, रंगभूमि, नवभारत टाइम्स। तो रंगभूमि। हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका का नाम रंगभूमि। संत कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है 1398 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था मुगलों और पठानों के बीच में। पिताजी यह अनर्थ है, अनर्थ नहीं, अनर्थ है, अर्थ नहीं। यह कथन किसका है? ममता ने। यह कथन किसने कहा है? ममता ने। गिष्ट शब्द का हिंदी अर्थ है सार। GIST, गिष्ट। गिष्ट का शब्द का हिंदी अर्थ है सार। बॉडी शब्द का हिंदी अर्थ है निकाय। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के। जहां एक शब्द बार बार आए परंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार है? कहलाता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार। उल्टा पिरामिड शैली में निम्नलिखित समाचार के कितने भाग होते हैं? 3, इंट्रो, बॉडी और समापन। तुलसीदास द्वारा रचित दोहे किसमें संकलित है? दोहावली में। निम्नलिखित। फिर देखिए, मौखिक भाषा की विशेषता होती है स्वाभाविक वाक्य, छोटे छोटे, परिवर्तनशील या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका रंगभूमि के संपादक थे कौन? रामचंद्र। कमल समान मृदुल पग तेरे, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? उपमा। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यह कथन किसने कहा है? ममता ने। फीडबैक शब्द का हिंदी अर्थ है निष्कर्ष, प्रतिपुष्टि, परिसंग या अनुलिपि। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों प्रतिपुष्टि। इग्नोरेंस शब्द का हिंदी अर्थ है अनभिज्ञता, प्रासंगिक, जालसाजी, पूर्वानुमान। तो इसका आंसर आएगा अनभिज्ञता। एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर का संपूर्ण चरित्र छपा था नेशनल हेराल्ड में। किसमें छपा था? नेशनल हेराल्ड में। मानवीय संवेदनाओं व मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें क्या कहलाती हैं? सॉफ्ट न्यूज। क्या कहलाती है? सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज या दोनों व ब या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सॉफ्ट न्यूज। फिर देखिए, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? समासिकता, श्रृंगारिकता, नीति प्रवणता या अनुभव संकुलता। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नीति प्रवणता। तेरी कुरमाई हो गई कथन में निहित भाव है अवसाद का, असफलता का, निश्चल प्रेम का, वेदना का। तो इसके अंदर आंसर आएगा निश्चल प्रेम। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। मंत्री चूड़ामणि ने किससे स्वर्ण मुद्राओं का उत्कोच के रूप में लिया? किससे स्वर्ण मुद्राओं को उत्कोच के रूप में लिया? शेरशाह से, हुमायूं से, माया से, अकबर से। तो इसका आंसर आएगा करेक्ट शेरशाह से। किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, मूल भाषा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं आएगा, राजभाषा आएगा। प्रयुक्त भाषा यहाँ पे अगर राजभाषा आता है तो राजभाषा में आपकी आती है, यहाँ पर राष्ट्रभाषा ऑप्शन आता, राष्ट्रभाषा ऑप्शन नहीं आता, ऑप्शन आता राजभाषा। समाचार लेखन के कितने ककार प्रयुक्त किए जाते हैं? समाचार लेखन में जो ककार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 ककार होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में 4 दे रखे हैं, 5, 6, 7 और 2। तो इसमें आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा 6। रेफर शब्द का हिंदी अर्थ है कौन सा? विनिमय, पुनर्वास या संदर्भ लेखन या दूरस्थ। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा संदर्भ लेखन। मूल निवासी का अंग्रेजी रूपांतरण कीजिए। ऑप्शन नेटिव, ऑक्शन या टेंडर। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास में नेटिव। पहले पेज पर छपने वाली खबर को किस नाम से जाना जाता है? कवर स्टोरी, हार्ड न्यूज, टाइटल या इंट्रो। तो इसका अंदर आएगा आपके पास में आंसर आएगा कवर स्टोरी। बिना बाइट के समाचार को क्या कहा जाता है? एंकर, विजुअल फॉर्मेट, हार्ड न्यूज, कवर स्टोरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से मराठा भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि या रोमन लिपि। तो हमारे पास में आंसर आएगा देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। यह महिलाओं का अपमान करना है, यह किसने कहा? ममता ने, पठानों ने, चूड़ामणि ने या हुमायूं ने। तो इसका आंसर आएगा पठानों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से देवनागरी लिपि का विकास हुआ? खरोष्टी लिपि, द्विभाषीय लिपि, ब्राह्मी लिपि, कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ब्राह्मी लिपि।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। उपमा अलंकार का उदाहरण है, केवल सही आंसर बोल रही हूं मैं बच्चों, कमल समान मृदुल पग तेरे, ये है उपमा अलंकार का उदाहरण। हलधर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। हलधर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान, इस पंक्ति में निहित अलंकार है हमारे पास में अनुप्रास, उपमा, श्लेष या यमक। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में, करेक्ट आंसर आएगा श्लेष। ग्लोसरी शब्द का हिंदी अर्थ है कौन सा? परिभाषा, कोश, शब्द संग्रह, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा शब्द संग्रह। नेटिव शब्द का हिंदी अर्थ है जाति प्रमाण पत्र, भामाशाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मूल निवासी। तो इसका नेटिव का शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो है मूल निवासी। किसने कहा हे भगवान तब के लिए विपदा के लिए इतना आयोजन? शेरशाह ने, हुमायूं ने, माया ममता ने या चूड़ामणि ने? इसका करेक्ट आंसर आएगा ममता। यहाँ पे माया छपा हुआ है बच्चों, यहाँ होगा ममता। निम्न में से तुलसीदास की रचना है? परिमल, रामचरितमानस, बीजक या भारत भारती। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में रामचरितमानस। निम्न में से संपादकीय लेखन की प्रक्रिया नहीं है? साज सज्जा। मैं करेक्ट आंसर बोल रही हूँ, साज सज्जा संपादकीय लेखन की प्रक्रिया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम है टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है बच्चों टेलीविजन। पूर्णकालिक पत्र संबंधित है विज्ञान पत्रकारिता से, वाणिज्य पत्रकारिता से, खेल पत्रकारिता से या अदालत पत्रकारिता से? तो इसके अंदर आपके पास में आंसर आएगा वाणिज्य पत्रकारिता से। तो हमारा ये वीडियो हुआ है आज बच्चों अनिवार्य हिंदी का कक्षा 12th का प्रश्न बैंक संबंधित आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित ये वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।